नमस्कार मित्रों, ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो है सभी प्रश्नों के लिए 10 सेकंड का टाइम देने वाले हैं। इसमें आप सभी को बताना है कि आपने 30 में से कितने सही किए हैं, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ चेक कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों, पूछा है कि किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं: उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा, उपकार। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ आप सभी प्रश्नों के जो है उत्तर देने में सक्षम होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? दोस्तों, थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से जो है भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों, यहाँ जो है पूछा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, वह कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बुढ़ापा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ जो है आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। तो आपको पता है कि अवतरण आपका क्या है? विराम चिन्ह नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों, वाक्य के घटक होते हैं, तो आप सभी को पता है उद्देश्य और विधेय आपके वाक्य के घटक होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ आपका जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पूछा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो आपको पता है कि लावा में जो है आपका आवा प्रत्यय नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और पूछा है हिंदी जो है आपके किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने आपको जो है अपने वीडियो का पार्ट जो 2 था उसमें सारी जानकारी दी थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, उससे आप जो है पूरी हिंदी कितने प्रकार के, कैसे, क्या, कहाँ पर बोली जाती है, वो सब उसमें नॉलेज आपको मिलेगी। तो उसे देखना ना भूलें। और दोस्त जो भी अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों एक लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी जो है आपके भारोपी परिवार की आधुनिक कालीन एक आर्य भाषा है। तो यहाँ हिंदी भाषा परिवार की कौन सी भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि
इस ऑप्शन में जो है शुद्ध वर्तनी, देखो इस प्रकार से कृपा नहीं लिखा जाता है, ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ है ऑप्शन बी, कृपा इज राइट। ठीक है, कृपा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपके 4 ऑप्शन हैं दोस्तों और आपको बताना है कि इसमें किस में प्रत्यय लगा हुआ है। तो समय शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके शब्द जो है जादूगर दे रखा है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, क वर्ण किसके योग से बना है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों और आपको बताना है कि इसमें से किसके योग से क वर्ण बना है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी व्यंजन का निर्माण हमेशा जो है स्वर के उससे होता है, मिलन से। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन डी है तो वो आपका सही होगा। क हलंत प्लस आ, इन दोनों के मेल से क वर्ण का योग बन रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि हिंदी भाषा का जन्म किस प्रकार से हुआ है? हिंदी भाषा जन्म से पहले, ठीक पहले कौन सी भाषा थी? तो आपके हिंदी भाषा से ठीक पहले अपभ्रंश भाषा थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपकी बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, खास करके यूपी पुलिस वगैरह में बहुत ही बार पूछा जाता है ये। तो इसका जो है आपको सही उत्तर कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन आपके जो है कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 25। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। और दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न है। तो और इस वीडियो में जो आपको हम प्रश्न करा रहे हैं, बार बार एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है वही है। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आपका मिश्र वाक्य है तो ऑप्शन बी सही होगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको पूछा है कि जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो उसमें कौन सा आपका वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें आपका जो है ऑप्शन बी मिश्र वाक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ है आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है।
तो दोस्तों पूछा है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी निर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ है जो पूछा है कि इनमें से किस शब्द में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता है कि धनिक में आपकी जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है यथार्थ में कौन सी संधि है, तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको पूछा है कि यथार्थ में कौन सी संधि है, तो आप सभी को पता है कि यथार्थ में आपके दीर्घ संधि है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो दोस्तों यहाँ आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है और आपको बताना है, तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आपको पता है कि आपका उद्गम जो है तत्सम शब्द है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बोला गया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं ये बताइए, तो आपको पता है कि आपकी भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो दोस्तों यहाँ आपको क्रिया पूछी है कि क्रिया अकर्मक है या यहाँ सकर्मक है, तो पूछा है किसमें अकर्मक क्रिया है, तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें से किस में अकर्मक क्रिया है, तो आपको पता है कि दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है गेहूं पिस रहा है वो आपका सही होगा, अकर्मक क्रिया है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें से कौन सा जो है समूहवाचक आपकी संज्ञा है, तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, तो आप सभी को पता है कि दोस्तों समूह की बात कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ जो है आपके समूह की बात कर रहा है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही होगा सभा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए दोस्तों, तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ आपके 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है, तो यहाँ जो है वृक्ष की जगह क्या लिखा हुआ है, वृक्ष पर सांप लौटने लगे, तो दोस्तों यहाँ जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रश्न है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं, तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें से किस में हलंत संबंधी जो है अशुद्धियाँ नहीं हैं, तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपके जो है ऑप्शन डी दे रखा है बुद्धिमान, तो इसमें जो है कोई भी हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। श कौन सा व्यंजन है, तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है।
तो दोस्तों यहाँ जो है आपको पूछा है कि स कौन सा व्यंजन है। तो आपको पता है कि जो आपका श है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है समुद्र मंथन करना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन का अर्थ होता है दोस्तों कठोर परिश्रम करना। दोस्तों ये आपके ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन बी सही होगा, कठोर परिश्रम करना। प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो है ऑप्शन डी चिर। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है, चिर। अगला प्रश्न है जस दूल्हा तन बनी बराता। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी टाइपिंग में, बराती यहाँ बराती होगा, ठीक है। तो जस दूल्हा तन बनी बराती का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है जस दूल्हा तन बनी बराती, इसका क्या अर्थ है। तो आपका जो ऑप्शन ए है सभी साथी एक ही जैसे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, उसने खाना खाया और सो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, उपकार। उपकार में जो है आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, इच्छावाचक या निषेधवाचक। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ है जो पूछा है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, मतलब ये कौन सा वाक्य है आपका। तो ये आपका जो है आपको पता है कि विस्मयबोधक वाक्य है। तो यहाँ आपका ऑप्शन भी सही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा कराए गए जो प्रश्न हैं अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। और अगले ऐसे ही क्विज पाने के लिए वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बताइए आप फाइनल आपने 30 में से जो है कितने प्रश्न सही किए हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां हम रात्रि 9 बजे से 9:30 बजे तक डेली क्विज चलाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।